दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट यानी गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। इस दिन बलि पूजा, गाय बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों को रोली, चावल, फूल, जल, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया, तब उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। सभी गोप गोपिकाएं उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण के अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से यानी गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा, जिसमें लोग गोबर और साबुत अनाज से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? गोवर्धन पर्व मनाने से मनुष्य की लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही दरिद्रता का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है।